उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रावतपुर मोहल्ला। इस मोहल्ले के एक घर में 1.5 सालों से एक व्यक्ति का शव रखा था। शायद मोहल्ले वाले भी ये बात नहीं जानते थे कि इस घर में क्यों किसी व्यक्ति की लाश रखी गई है। अपने बेटे को जिंदा मानकर उसके शरीर को रोज गंगा जल से धोने वाले माँ बाप आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कानपुर के रावतपुर के रहने वाले विमलेश इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी थे। वो कई दिनों से ऑफिस नहीं पहुंचे तो इनकम टैक्स के अफसरों ने पड़ताल शुरू की। इस बीच विमलेश की पत्नी मिताली का फोन गया। फोन में ये बात कही गई कि उनके सास और ससुर 1.5 साल से एक शव के साथ रहते हैं। शव विमलेश का है जो इनकम टैक्स के कर्मचारी थे। ये बात अफसरों ने सुनी, हाथ पांव फूल गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इनकम टैक्स के अफसरों को जब इस बात का पता चला तो कानपुर में आयकर विभाग के अफसरों को इस बात की सूचना दी गई। कुछ देर बाद इनकम टैक्स के अफसरों ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले एक टीम पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर प्रशासन के अफसरों से जांच पड़ताल शुरू कराई गई। डॉक्टरों की एक टीम विमलेश के घर पहुंची तो घर वालों ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद उस डॉक्टर की टीम ने यह रिपोर्ट दी कि घर में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण विमलेश के माँ बाप लोगों को घर में नहीं जाने दे रहे। डॉक्टरों की इस टीम की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने एक और टीम को भेजा। माँ बाप से यह कहा गया कि अगर बेटा जिंदा है तो कानपुर के हैलट अस्पताल में उसका इलाज कराया जाएगा। माँ बाप इसके लिए राजी हो गए। डॉक्टरों ने विमलेश को घर से एम्बुलेंस में बाहर निकलवाया, हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां 1.5 साल से रखे डिकम्पोज शरीर को मृत घोषित कर दिया गया। पर विमलेश के माँ बाप इस बात को मानने को अब भी तैयार नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। 1.5 साल से जिस बेटे को जिंदा मानकर वो उसकी सेवा कर रहे थे, विमलेश के माँ बाप का कहना है कि डॉक्टरों ने जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार करा दिया। धड़कन चल रही थी। लेटे थे तो वो पल्स होती है ना, वो चेक किया गया, वो चल रही थी। हाँ, फिर धड़कन चेक किए गए तो वो भी चलने लगी। तो हम लोग जिंदा थे तो फिर नर्सिंग होम में ले गए, यहाँ फॉर्चून ले गए और कानपुर सिटी हॉस्पिटल। किसी ने लिया नहीं लिया। हाँ, ये हालत है। ये थे अहमदाबाद इनकम टैक्स असिस्टेंट अधिकारी। भैया धड़कन चलती थी, ये भी चलता था, पहले चलता था ये, और धड़कन चलती थी। सफाई करते थे और बस यही करते थे हम। सफाई किस चीज़ से करते थे? पानी से करते थे, फिर अब गंगा जल से करने लगे थे। और कोई तेल? नहीं, कोई नहीं, कड़वा तेल नहीं लगाते थे। वो तो चिपचिपाने लगेगा। हम शैम्पू और साबुन से नहाते थे भैया। हाँ, हम नहाते थे। कोई रख सकता है बॉडी? एक दिन की नहीं रख सकता है। एक दिन में तो बदबू करने लगेगी। हम 1.5 साल से कैसे रखे रहे। ये बात मोहल्ले में किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही है कि 1.5 साल से जिस व्यक्ति को जिंदा मानकर माँ बाप घर में रख रहे थे, आखिर वो मर चुका था तो उसकी लाश से बदबू क्यों नहीं आई। इसके पीछे थ्योरीज भी कई हैं। सीएमओ का बयान है कि लाश का मांस सूख गया था, इसलिए बदबू नहीं आई। इस बात की आशंका है कि केमिकल लगाकर शरीर को किसी तरह से बचाया गया। लेकिन कानपुर की इस थ्योरी ने उत्तर प्रदेश में कई सवाल खड़े किए। जिस देश ने बुराड़ी में एक परिवार की सुसाइड का केस देखा हो, उसके लिए कानपुर का ये केस एक बार फिर से कई सवाल खड़े करता है। आखिर 1.5 साल तक कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर में कैसे रख सकते हैं, खास करके उस बच्चे को जिसकी जान जा चुकी है। विमलेश का डिकम्पोज शरीर घर में कैसे रखा गया, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, कई सवाल। लेकिन कानपुर की इस घटना को लेकर चर्चाएं बहुत हैं। क्या हुआ, इसका सच क्या है, प्रशासन इसकी पड़ताल करा रहा है, लेकिन कानपुर के परिवार के मन में क्या है, ये समझना बेहद मुश्किल है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।